हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 बोला है कैलकुलेट द बोइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 to 200 ग्राम ऑफ वाटर। Kb for water equal 0.512 kg मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ CaCl2 इक्वल 111 ग्राम मोल इनवर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? बोइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हमें कैलकुलेट करना है बोइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, जो ये सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करा हो, क्या हो सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करा गया हो बाय एडिंग किसके एडिंग से 10 ग्राम ऑफ CaCl2। तो हमने मतलब 10 ग्राम ऑफ CaCl2 ऐड करा हो और 200 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करा हो, तब एक सोल्यूशन बना हो। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है? उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फाइंड करना है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब होता है डेल्टा टीबी फाइंड करना है। क्या करना है? हमें उसके अंदर डेल्टा टीबी फाइंड करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आगे उसने बोला है कि हमें केबी दे रखा है। क्या दे रखा है? केबी की वैल्यू दे रखी है फॉर बटर 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और मोलर मास की वैल्यू दे रखी है। किसकी मोलर मास? CaCl2 की, उसकी वैल्यू दे रखी है 111 ग्राम मोल इनवर्स, 111 ग्राम मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? मोलर मास की। किसके मोलर मास की? CaCl2 की। और ये क्वेश्चन इसी ईयर में आया हुआ है। ठीक है, पहले उसने देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। क्या देख लेते हैं? पहले उसने देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है हमें, सबसे पहले उसने दिया हुआ है केबी फॉर बटर। केबी की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? केबी की वैल्यू। केबी की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.512। और बाकी उसने आगे दिया हुआ है, आगे उसने दिया हुआ है मोलर मास ऑफ CaCl2। किसका दिया हुआ है? उसने मोलर मास दिया है। उसका मोलर मास CaCl2 का कितना है? 111 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने बोला है 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोला है उसने? उसने क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? कम क्वांटिटी में 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या? 10 ग्राम ऑफ CaCl2 जो कि मिक्स है किसके अंदर? वाटर के अंदर, पूरा सोल्यूशन के अंदर मतलब। ठीक है, तो हमारा 10 ग्राम क्या हो गया? 10 ग्राम हो गया WB। क्या हो गया? 10 ग्राम हो गया हमारा WB। 10 ग्राम, और बाकी WA क्या हो गया? WA हमारा हो गया 200 ग्राम। क्या हो गया? WA हो गया हमारा 200 ग्राम। कितना? 200 ग्राम। कैलकुलेट द बोइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2। क्या ऐड कर रहे हैं हम? 10 ग्राम CaCl2 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 10 ग्राम ऑफ CaCl2। आपको पता होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जहां पर कुछ भी ऐसा हो जाए कि एग्जाम्पल फॉर CaCl2 NaCl2 कुछ ऐसी इक्वेशन हो एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है? वहां पर बेंडो फैक्टर लगता है। तो अभी हम यहाँ पर बेंडो फैक्टर कैसे लगाएंगे? हमें क्या दे रखी है? इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है CaCl2। ठीक है, जब हम इसको हम 2 गिव्स, ये हमें क्या देगी तोड़ने के बाद? 2 गिव्स, ये हमें क्या देता है? Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या दे रखा है? Ca2 पॉजिटिव देगा और प्लस Cl नेगेटिव देगा। जब हम CaCl2 को सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर देंगे, वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, तो हमें Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा। तो हमारा इस आपको इसमें सिंपली देख के पता चल रहा होगा कितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है? 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है? 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। कितना? 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इट प्रोड्यूस 3 आयन्स। 3 आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे। तो इसकी वजह से हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की हमारा बेंटो फैक्टर, हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट कि हमें पता है डेल्टा टीबी होता है। क्या होता है? डेल्टा टीबी जो होता है वो इक्वल होता है हमारा IKBM। किसके इक्वल? आई के बी और एम के इक्वल। ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल IKBM। आई क्या? हमारा आई हमारा बेंडो फैक्टर है। केबी क्या है? केबी हमारा कांस्टेंट है। एम क्या है? एम हमारी मोलैलिटी है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल, अब आई को हम ऐसे लिखते हैं, फिर आता है केबी। और मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA किस में आएगा? इन ग्राम में। किस में आएगा? WA आएगा हमारा इन ग्राम में। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन दे रखी है वो वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल आई की वैल्यू में ऊपर गिवन दे रखी थी, क्या निकल के आई थी? वह निकल के आई 3 इंटू केबी की वैल्यू क्या थी? केबी की वैल्यू तुम्हारी 0.512 कितनी थी? 0.512 इंटू WB की वैल्यू क्या थी? WB की वैल्यू थी 10 और MB की वैल्यू क्या थी? क्या की MB की वैल्यू थी हमारी 200। MB की वैल्यू तुम्हारी 111 कितनी थी? MB की वैल्यू तुम्हारी 111 इंटू 1000 और डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारी 200। कितनी? डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारी 200। ठीक है, डेल्टा टीवी इक्वल, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सोल्व कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, जीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। ऐसे पॉइंट आया तो पॉइंट में कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं हम। देखिए ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, और ये जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। इस वाले ये जीरो से ये जीरो चला गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। यहाँ पर बचा हुआ है 3 इंटू 512 इंटू, ऊपर बाकी और कुछ नहीं बचा, 11 इंटू 20, कितना 11 इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब 512 को 2 से डिवाइड करें कितना है, 256, कितना आएगा 256, 2 जा 512 और 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 256 2 जा 512, ठीक है। और 256 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 128, कितना आएगा 120, 128 2 जा 256, 128 टू जा 256 और 5 टू जा 10, कितना 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। आगे कितना आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल 3 इंटू 128 अपॉन 111 इंटू 5, कितना 111 इंटू 5, तो कितना निकल के आया डेल्टा टी बी। हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी 384, कितनी आएगी 384555, कितना आएगा 555। जब हम 111 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 555, ठीक है। आता है डेल्टा टी बी, क्या आता है डेल्टा टी बी इक्वल, हमारी वैल्यू निकल के आती है। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.6918, कितना आएगा 0.6918। ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू।